बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस और इसमें आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड स्टडी करने जा रहे हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो हम पहला मेथड पढ़ते हैं वो गॉस एलिमिनेशन मेथड है। तो इस लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ डायरेक्ट मेथड हैं और कुछ इनडायरेक्ट मेथड हैं। जो डायरेक्ट मेथड है उनमें मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड है, उसमें क्रैमर रूल है, उसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड है, उसमें गॉस जॉर्डन मेथड है, इसमें एलयू डिकम्पोजिशन मेथड है और क्राउट मेथड है। और जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें जो कोबी मेथड है, उसमें गॉस सीडल मेथड है, उसमें रिलैक्सेशन मेथड है और इसमें पावर मेथड है। तो हम डायरेक्ट मेथड पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद इनडायरेक्ट मेथड डिस्कस करेंगे। तो जो डायरेक्ट मेथड है उसमें पहले जो मेथड हम स्टडी करने जा रहे हैं वो गॉस एलिमिनेशन मेथड है। तो आइए हम देखते हैं कि गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। द गिवन सिस्टम इज ax is equal to b, then the argument matrix is ab is equal to ab। तो इसमें ये एक ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक्स आपके पास x1 x2 x3 सो ऑन xn तक आप ये ले सकते हैं वैल्यू इसकी, और बी भी आपके पास b1 b2 b3 सो ऑन अप टू bn तक की वैल्यू ले सकते हैं। तो ये हमारे पास है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया हो तो उसको हम किस तरह हल करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए। तो आइए इसको देखते हैं। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेते हैं ए बी। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेने के बाद फिर उसके ऊपर हम रो ऑपरेशन करते हैं, और रो ऑपरेशन के बाद हम इसको एंड पे बैकवर्ड जो सब्स्टिट्यूशन है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन वो लगाते हैं। और इस तरह हम हमारे पास जितने भी यहाँ पे वेरिएबल होते हैं x1 x2 x3 या xyz वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये इसका वर्किंग रूल है। अब आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के अंदर कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि सॉल्व द सिस्टम 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 7, x1 प्लस 4x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 6, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 बाई गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड के जरिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं जी। तो ये सोल्यूशन में सबसे पहले ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लिखेंगे। दिस कैन बी रिटन एज, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b। तो इसमें ए मैट्रिक्स हम अलग कर लेंगे और बी मैट्रिक्स अलग कर लेंगे हम, और फिर इसका बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो पहले ये आपके पास जो 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, 2 1 1, फिर 1 4 माइनस 1, फिर 1 1 और 1, ये आपके पास ए आएगा। इसके बाद जो बी हमने लेना है वो जो इक्वलिटी के बाद वैल्यू आ रही है 7 6 6, ये हम लेंगे। एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, इनको कंबाइन करेंगे हम ए और बी को, तो पहले ये ए मैट्रिक्स पूरा आएगा, फिर इसके बाद ये बी के एलिमेंट आएंगे। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर रो मैट्रिक्स, रो ऑपरेशन, और रो ऑपरेशन से हम इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट होगा वो ये है कि यहाँ हम इसका जो पहली रो है इसके अंदर जो फर्स्ट कॉलम के अंदर फर्स्ट रो के एलिमेंट है उसके नीचे हम 0 0 बनाएंगे। तो उसके लिए हमने रो ऑपरेशन लगाना है। तो रो ऑपरेशन ये होगा, अब ये रो 1 है और ये रो 2 है, तो अब यहाँ पे हम 0 बनाना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये R2 जो है, हम R1 को 2 पे डिवाइड करके इस R2 में से तफरीक करेंगे। ये इसका जो ऑपरेशन है लिखा हुआ है, R2 में से हाफ R1 डिवाइड तफरीक करेंगे। ये जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 0 7/2 माइनस 3/2 5/2। सिमिलरली हम यहाँ भी 0 बनाना चाहते हैं। तो अब आपके पास जो R3 है वो R1 को 2 पे डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका ऑपरेशन ये होगा R3 माइनस हाफ R1। तो ये दोनों ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0 आ जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा कि हम
यहाँ 0 बनाना चाहेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 1/2 है, तो ऊपर इसके 7/2 है, तो हम ये जो R2 है इसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये भी 1/2 में चेंज हो जाएगा, और फिर इसको R3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R3 माइनस 1/7 R2 करेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। बाकी इसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे गिवन है। तो अब हमारा टारगेट हासिल हो गया, यहाँ पे हमने 0 बना लिया, इधर नीचे 0 बना लिया, फिर यहाँ भी 0 बना लिया, तो ये तीनों हमने 0 बना लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो हम यहाँ पे लगाएंगे बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले ये 2 आएगा, इसके साथ x1, फिर यहाँ पे x2 प्लस में आएगा, फिर यहाँ पे प्लस x3 आएगा, ये इक्वल टू 7 होगा। यहाँ पे x1 0 है तो यहाँ पे 7/2 x2 आएगा, यहाँ पे -3/2 x3 आएगा, और इक्वल होगा 5/2 के। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे तो x1 x2 दोनों 0 हैं, और x3 5/7 x3 दिस इक्वल टू 15/7, ये थर्ड इक्वेशन है। अब x3 की वैल्यू जो है ये हम निकालेंगे तो ये 5/7 उधर आके 7/5 होगा, मल्टीप्लाई होगा तो x3 की वैल्यू आ जाएगी 3। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे, जब 2 में पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू हमारे पास x2 आ जाएगी। अब हमारे पास एक वैल्यू रह गई है और वो वैल्यू x1 की है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में x2 और x3 पुट करेंगे तो ये x1 भी आ जाएगा। तो इस तरह x1 x2 x3 तीनों वैल्यू आ गई है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जो गिवन आपका क्वेश्चन है इसके अंदर हम यहाँ पे ये x1 x2 x3 की जो वैल्यू पुट निकाली है हमने वो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस तरह ये गॉस एलिमिनेशन मेथड के जरिए हम इन लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का अब जो दूसरा मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गॉस जॉर्डन मेथड। आइए अब देखते हैं कि गॉस जॉर्डन मेथड क्या होता है। दिस मेथड इज क्वाइट सिमिलर टू द गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड भी गॉस एलिमिनेशन मेथड जैसा ही है। इन दिस मेथड वी कंस्ट्रक्ट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A to यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग द रो ऑपरेशन ओनली। अब हमने करना क्या है, हमने रो ऑपरेशन लगा के जो भी मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, जो ए मैट्रिक्स गिवन है उसको आपने यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करना है या आपने उसको डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज करना है। फिर इसके बाद फाइनली ऑन कंपेयरिंग द लास्ट कॉलम ए बी वी गेट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो फिर हम इसका सिस्टम जो है उसका सोल्यूशन निकाल देंगे। तो ये इसका तरीक़ाकार है। तो आइए अब एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, बाय गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड के ज़रिए हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने ये लिख लिया है, तीनों इक्वेशन हमने लिख ली हैं। अब हमने क्या करना है, वी कैन राइट इट एज AX इज इक्वल टू B। तो अब हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो A जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास, A मैट्रिक्स जो हमारे पास आएगा वो 2 2 4 7 3 2 और 3 1 3 आ जाएगा। सिमिलरली B जो है वो 18 13 एंड 14 ये हमारे पास आएगा। ये वैल्यू यहाँ से हमने ली है। ये जो कोफिशिएंट है x1 x2 x3 के, ये A मैट्रिक्स देगा, और इक्वलिटी के बाद जो ये वैल्यू आ रही है 18 13 14 ये हमें B की वैल्यू देगा। अब हमने बनाना है इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो उसमें पहले हमने A की ये वैल्यू लिखनी है सारी, इसके बाद हमने B के एलिमेंट यहाँ पे लिख देने हैं, फिर हमने इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाना है। अब हम लगाएंगे रो ऑपरेशन। तो हमारा पहला जो टारगेट होगा वो ये होगा, क्योंकि हमने इसको यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करना है तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपकी रो 1 है R1, इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसके ऊपर रो ऑपरेशन होगा 1/2 R1। 1/2 R1 करेंगे तो ये सारी वैल्यू को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा टारगेट ये होगा कि इस 1 के नीचे ये दोनों एंट्री 0 0 हमने बनानी है। अब यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, 0 इस तरह बनेगा कि ये जो R2 है इसमें से हम R1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हम रो ऑपरेशन लिखेंगे R2 माइनस R1। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये 0 आएगा, ठीक है। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे 1 में से 1 गया, यहाँ पे 0 आ गया। ये 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। इसके बाद अब हम यहाँ 0 बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप
ये R1 जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में से सबट्रैक्ट करेंगे, ये इसका रो ऑपरेशन है, तो ये आ जाएगा 3 में से 3 गया 0 आ जाएगा। इसी तरह 1 में से 3 तफरीक करेंगे तो -2 आ जाएगा, और 3 में से 6 तफरीक करेंगे तो -3 आ जाएगा, और 14 में से ये आप सबट्रैक्ट करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आपके पास -3 आ जाएगा। तो इस तरह आप ये वैल्यू लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टारगेट ये होगा कि अब हमने यहाँ पे इस जगह पे 1 बनाना है, ठीक है। इसको हमने यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करना है, तो आपको पता है यूनिट मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 1 1 होते हैं। तो अब हमारा अगला टारगेट ये होगा कि यहाँ पे 1 बनाए, तो उसके लिए हम इस R2 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम इसके ऊपर भी 0 बनाए 1 के, और इसके नीचे भी 0 बनाए। तो इसके ऊपर 0 बनाना है तो आपने R1 में से R2 को तफरीक कर देना है। R1 में से R1 ये है, R2 ये है, 1 में से 2 को तफरीक करेंगे तो ये 0 आपको दे देगा। सिमिलरली R3 जो है इसमें 2 R1 करेंगे हम, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह ये ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ भी 0 बन जाएगा, यहाँ भी 0 बन जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट रह गया कि यहाँ पे हम डायगोनल में जो लास्ट एंट्री है वो भी 1 बनानी है। तो उसके लिए आप इस -3 दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको -1/3 पे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी आपके पास 1 आ जाएगा। लास्ट में स्टेप जो है वो यहाँ पे 2 है, और यहाँ भी हम 0 बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए R1 - 2 R3 करेंगे, तो यहाँ भी आपके पास 0 बन जाएगा। तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, या इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज किया है। अब हम क्या करेंगे, सो बाय बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन वी हैव सोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 आएगा, x1 1 के इक्वल आ जाएगा, ये पहली वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे x2 आ जाएगा, x1 और x3 0 है तो x2 आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे x1 भी 0, x2 भी 0, x3 आएगा, और x3 जो है ये इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इस तरह x1 x2 और x3 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। उम्मीद है आपको ये मेथड अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, and Allah Hafiz.